हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं वैशाली, आपकी मैथ्स टीचर। सो इन द लास्ट वीडियो आप सभी ने देखा होगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देख पढ़ा था। क्लास फिफ्थ की मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या था हमारे चैप्टर का नेम? द फिश टेल। राइट। हम सभी ने पढ़ा था द फिश टेल के बारे में। आप सभी की बुक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो कि द फिश टेल। राइट। तो हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था? फिश के बारे में पढ़ा था, उसका साइज पढ़ा था कि फिश के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। आपकी बुक में कुछ स्टूडेंट्स ने की ड्राइंग्स की पिक्चर्स दिए हुए हैं कि कैसे स्टूडेंट फिश की ड्राइंग करते हैं। राइट। जरूरी नहीं सभी की ड्राइंग सेम हो। राइट। तो हमने ऐसी कुछ पिक्चर्स देखी थी जो कि आपके क्लास के स्टूडेंट्स ने, आपकी फिफ्थ क्लास के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने वो पिक्चर्स बनाई हुई थी। तो अभी हम उस चैप्टर को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं अभी आज की क्लास का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। द फिश टेल। हम इस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ेंगे। देन द स्कूल्स ऑफ फिश, स्कूल्स ऑफ फिश पढ़ेंगे। स्कूल्स ऑफ फिश, इस वर्ड से आप स्कूल, तो आप इससे क्या समझ पा रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि फिश का स्कूल मतलब फिश भी स्कूल जाती है हमारी तरह? आपको ऐसा लग रहा होगा। नहीं, फिश हमारी तरह स्कूल नहीं जाती। बट हाँ, यहाँ पे ये टॉपिक है स्कूल्स ऑफ फिश, तो इसका कुछ तो मतलब होगा। राइट। तो हम इसको अभी क्लास में पढ़ने वाले हैं कि स्कूल्स ऑफ फिश का मीनिंग क्या है यहाँ पे। देन हम पढ़ेंगे कुछ और रिलेटेड टॉपिक्स ऑफ स्कूल्स ऑफ फिश। एंड देन हम पढ़ने वाले हैं फिश को आपने कहाँ देखा है। राइट। एंड फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिश, फिश का साइज कैसा होता है, उसको किस किस शेप से ड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिशरमैन इन देयर बोट्स। राइट। ये भी आपकी बुक का ही एक टॉपिक है। फिशरमैन इन देयर बोट्स मीन्स बोट में फिशरमैन। फिशरमैन आप सभी को पता है क्या होता है? फिशरमैन मीन्स जो कि मछलियां पकड़ते हैं। राइट। तो इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सो आज की क्लास का ये सब पार्ट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि था द फिश टेल। राइट। सो द फिश टेल, यही हमारे चैप्टर का नेम है। तो इससे रिलेटेड हम चीजें कुछ पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए, मैं रीड कर रही हूँ, आप सभी को मेरे साथ रीड करना है। राइट। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। क्या पढ़ा मैंने? टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स मीन्स हम, अब टेल का मीनिंग क्या होता है? टेल का मीनिंग क्या होता है? पूंछ। आप सभी को पता है फिश की टेल होती है। देखो, यहाँ आपको फिश की टेल दिख रही है ना? तो ये जो पीछे होती है ना, ये क्या होती है? फिश की टेल होती है। तो देखो आपको क्या बोला गया आपकी बुक में, टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड द फिश। आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है कि किसमें डिफरेंस है, वेल में और फिश में। क्या डिफरेंस है? लुक केयरफुली, ध्यान से देखना है आपको फिश को और वेल को। एट देयर टेल्स, उनकी टेल्स को देखना है। राइट। देखिए, ये है फिश और ये है वेल। तो आप वेल की टेल को देख सकते हैं। देखिए इसकी शेप कैसी है, इस टाइप में इसकी एक शेप है। राइट। और हम फिश की टेल को देखें तो उसकी शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। ऐसे इन द लास्ट क्लास हमने कुछ और डिफरेंसेस भी पढ़े थे। फिश के और वेल के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे फिश क्या करती है, ब्रेथ कैसे लेती है, और वेल क्या कैसे ब्रेथ लेती है, ह्यूमंस की तरह ब्रेथ लेती है। राइट। बेबीज कैसे होते हैं, बेबीज को बर्थ देती है वेल्स, बट फिश क्या करती है, वो एग्स देती है। तो ऐसे हमने कुछ डिफरेंसेस लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। उसी तरह ये भी एक डिफरेंस है इनकी टेल में, कि इनकी टेल क्या होती है, डिफरेंट होती है। वेल की टेल इस तरह होती है। राइट। एंड फिश की टेल क्या होती है, ऐसे ना। फिश की टेल ये, तो दोनों ही टेल्स में डिफरेंस है। आगे पढ़ते हैं हम। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी? क्या बोला गया है? कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं, दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट, जो फिश की टेल है वो फ्लैट है अलोंग इट्स बॉडी मीन्स, देखिए आप इधर देखो, इसकी बॉडी के साथ ही लगी हुई है ये टेल। राइट। इसकी बॉडी बॉडी के साथ ही इस टेल को जोड़ा हुआ है। तो ये उसके साथ लगी हुई है, उसकी बॉडी के साथ है फिश की टेल। बट द टेल ऑफ द वेल ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग्स, लेकिन जो वेल की टेल है वो कैसी लगती है?
टू लेग्स की तरह लगती है। देखिए, आप इमेजिन भी कर सकते हो कि वेल क्या अपने पैरों पे, लेग्स पे खड़ी है, राइट, इन दोनों पे खड़ी है। ऐसे आपने कार्टून्स में भी देखा होगा कि अगर वेल एंड शार्क, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, राइट, सभी कार्टून तो सभी देखते होंगे स्टूडेंट्स, तो आपने शायद उस कार्टून में देखा होगा, उसमें एक शार्क होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, शार्क पैरों पे खड़ा होता है ना। तो उसमें आप वो अपनी टेल पे ही खड़ा होता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपने देखा होगा कि वो अपनी टेल पे ही खड़ा होता है। तो इसमें क्या बोला है कि जो वेल की टेल होती है वो टू लेग्स की तरह होती है, बट जो फिश की टेल होती है वो उसकी बॉडी से बिल्कुल ज्वाइंट होती है, वो बिल्कुल लगी हुई होती है उससे। तो ये डिफरेंस होता है वेल की टेल में और फिश की टेल में। आगे बढ़ते हैं। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर? अब तो आप बता पाएंगे ना कि इस पिक्चर में कि कौन सी फिश है और कौन सी वेल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसकी टेल क्या है। एक सेकेंड में थोड़ा, एक सेकेंड क्लीन करती हूँ। अब आप क्लियरिटी से देखिए, मुझे बताइए कि कौन सी फिश है, कौन सी वेल है। ठीक है, हम इससे इसको डिफाइन कर सकते हैं उसकी टेल देखकर। कि देखिए, इसकी बॉडी के साथ लगी हुई है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, फिश है। और इसकी टेल कैसी है, इस शेप में, लाइक टू लेग्स, टू लेग्स की तरह दिख रही है। तो इट मीन्स ये क्या है, शार्क है, वेल है। ठीक है, सभी को समझ आया कि ये भी एक डिफरेंस है फिश और वेल में। क्या डिफरेंस है, फिश की वे टेल कैसी होती है, बिल्कुल उसकी बॉडी के साथ लगी हुई होती है, लेकिन जो शार्क की टेल होती है वो टू लेग्स की तरह लगती है। ठीक है, तो अगर अभी आपको दिखाया जाए, पूछा जाए कि कौन सी फिश की टेल है, कौन सी फिश है, इनमें से कौन सी वेल है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अच्छे से, राइट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्कूल्स ऑफ फिश। क्या समझ पा रहे हैं आप इस वर्ड से, स्कूल्स ऑफ फिश? क्या समझ पा रहे हैं कि क्या फिश भी हमारी तरह स्कूल जाती है? हाँ, इस वर्ड से तो यही समझ आ रहा है कि जो फिश है उनका भी स्कूल होता है, वो भी स्कूल जाती है, राइट। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन नहीं, ये सच में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, देखिए हम पढ़ते हैं, फिश लाइक टू स्विम। फिश को क्या अच्छा लगता है, तैरना अच्छा लगता है। फिश लाइक टू स्विम, ये हमें पता है। टुगेदर इन द सी, इन बिग ग्रुप्स। आपने मूवी भी देखी होगी ना, न्यूम, तो उस मूवी में भी क्या होता है, फिशेस का स्कूल होता है, वह स्कूल जाती है, तो वो भी क्या हमें हमारी तरह एबीसीडी पढ़ती है? नहीं, वो क्या होता है उनके स्कूल में, आपने देखा होगा कि उस मूवी में आपने देखा होगा, उसमें दिखाया हुआ है कि क्या करती है फिश स्कूल में जाके। मीन्स फिशों को एबीसीडी नहीं सिखाई जाती, वो क्या सीखती है, स्विमिंग करना सीखती है, तैरना सीखती है। उनके सामने अगर कोई बड़ी फिश आती है तो उससे कैसे बचे वो सीखती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी फिश छोटी छोटी फिश को डराती है, ठीक है, उनको हार्म पहुंचाती है, तो उनसे कैसे बचे, ये सब उनके स्कूल में सिखाया जाता था। ये मैं मूवी की बता रही हूँ, बट रियल में ऐसा नहीं होता, कोई भी स्कूल का कोई भी फिशेस का स्कूल नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे क्या मीनिंग है यहाँ पे स्कूल्स ऑफ फिश का। फिश लाइक टू स्विम, फिशेस को क्या अच्छा लगता है, तैरना अच्छा लगता है। टुगेदर इन द सी, इन बिग ग्रुप्स, कॉल्ड स्कूल्स। मतलब जब सी में बड़ी बड़ी एक किसी ग्रुप में वो तैरती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, स्कूल्स ऑफ ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, समझ आया सभी को? मीन्स जब भी बहुत सारी फिशेस एक ग्रुप में होती हैं, एक बड़े से ग्रुप में मिलकर चलती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्कूल्स ऑफ फिश बोला जाता है, स्कूल्स ऑफ फिश। ठीक है, इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। मतलब देखिए क्या करती हैं फिशेस, इस तरह से ना, सारी स्मॉल स्मॉल फिशेस मिलके एक बड़ी सी फिश के साइज में चलते हैं। मीन्स ऐसे कोई शेप सी बना के, तब उसके अंदर छोटी छोटी सारी फिशेस मिलके चलती है, मीन्स एक शेप बना देती है, ताकि दूर से बिग फिश को लगे कि सामने एक बिग फिश है, कोई बड़ी फिश है, और उसे डर के वो भाग जाए, मतलब वो उसको डराए ना, छोटी छोटी फिशेस को। तो ये एक तरीका होता है उनका बड़ी बड़ी फिशेस से बचने का। ठीक है,
डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, इन देयर स्कूल्स दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। स्कूल का मीनिंग मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या है। स्कूल का मीनिंग मतलब जब सारी स्मॉल स्मॉल फिशेस किसी बड़े ग्रुप में चलती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, स्कूल्स ऑफ फिश। तो इसमें क्या बोला है, इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। वो क्या फील करती है, सेफ फील करती है अपने स्कूल में। स्कूल मतलब जब वो ग्रुप में चलती है, तो ग्रुप में चलती हैं तो वो सामने वाली जो बिग फिश है वो उनको देख के डर जाती है। तो ये क्या फील करती है, सारे फिशेस सेफ फील करती है अपने स्कूल में। समझ आया सभी को? डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? क्या आप भी अपने स्कूल में सेफ फील करते हो? बताओ मुझे। सभी स्कूल में सेफ फील करते हैं। स्कूल स्कूल में क्या किसी को डर लगता है क्या? नहीं। स्कूल में डर क्यों लगेगा? स्कूल में आप क्या करने जाते हो? स्कूल में आप पढ़ने जाते हो, वहां पे आपके टीचर्स होते हैं। अगर आप वहां पे लड़ाई भी कर लेते हो तो क्या होता है, टीचर्स आपको उसमें आपकी हेल्प करते हैं। आपको अगर आपके कोई तबीयत खराब है, आपको कोई चोट लगी है, तो टीचर्स वहां पे आपकी हेल्प करते हैं। तो स्कूल में आप सेफ फील करते हो, ठीक है। वहां आपको डर नहीं लगता, आप बिल्कुल सेफ फील करते हो, ठीक है। तो आपको उसका क्या आंसर करना है, डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? यस आई फील सेफ। यस आई फील सेफ इन माई स्कूल। ठीक है। आई होप सभी को इतना समझ आया होगा। एक और बार हम देख लेते हैं स्कूल्स ऑफ फिश का मीनिंग क्या होता है। स्कूल्स ऑफ फिश, स्कूल का मीनिंग है यहाँ पे आपका स्कूल नहीं। स्कूल का मीनिंग यहाँ पे है एक ग्रुप से, जो कि छोटी छोटी फिशेस का ग्रुप होता है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये फिशेस देखिए ग्रुप में चल रही है, राइट। ये फिशेस एक ग्रुप में जा रही है। तो फिशेस आप जब भी देखिए फिशेस को किसी सी में, समुद्र में, या फिर किसी भी कहीं भी जगह पे जहाँ पे फिशेस पाई जाती है, अगर आप उसमें किसी फिश को फूड दोगे, ठीक है, खाना डालोगे, कुछ उसके लिए ऊपर से डालोगे दाना, तो क्या होता है, सारी फिशेस एक एक ग्रुप में ऊपर आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं दिखेगा कि एक फिशेस एक जगह पर है, नहीं। सारी फिशेस ग्रुप में ही होती हैं। ताकि क्यों होती है वो ग्रुप में? ताकि कोई बिग फिश उनको डरा ना पाए, उनको देख के चली जाए, मतलब उनको डरा ना पाए कोई भी बिग फिश। तो ये रीजन होता है कि फिशेस क्या होती है, हमेशा ग्रुप में रहती है। ओके। आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं स्कूल्स ऑफ फिश के बारे में। देखिए क्या बोला गया है आपकी बुक में, टू स्केयर अवे द बिगर फिश। बिग बिगर जो फिश है, उन स्मॉल फिशेस से बिगर फिश है उनको डराने के लिए, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट वाटर। जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, ड्रिंक अप अ लॉट वाटर, काफी सारा वाटर पी लेती हैं। स्वेल अप एंड लुक बिग, और फूल कर मोटी हो जाती है और कैसी लगती है, बिग लगती है। ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। ये फिश है, ये देखिए स्मॉल फिश, देन थोड़ी सी लार्ज, देन फिर बिग फिश। तो इसमें ये फिश डिफरेंट डिफरेंट फिश नहीं है, ये एक ही फिश है। बट ये यहाँ पे छोटी है, तो इसने क्या करा, थोड़ा सा वाटर पिया, उसके बाद इसने और ज्यादा थोड़ा सा वाटर पिया, उसके बाद और ज्यादा वाटर पिया। वाटर पीने से ये क्या हो गई, बड़ी लगने लगी, ठीक है, बड़ी हो गई, इसका साइज बड़ा हो गया क्योंकि इसके अंदर काफी सारा वाटर चला गया। तो अब ये बड़ी हो गई। अब कोई भी सामने कोई बिग फिश आएगी तो इसको देख के क्या, इसको देख के इसको हार्म नहीं पहुंचाएगी, इसको डराएगी नहीं, क्योंकि क्या, इसको देख के चली जाएगी क्योंकि ये भी एक बिग फिश है, राइट। जो बिग फिशेस होती हैं वो स्मॉल फिशेस को परेशान करती हैं, डराती हैं, राइट। तो ये इनको नहीं, इसको नहीं डराएगी क्योंकि इसने क्या करा, बहुत सारा पानी पीकर अपने अंदर अपनी बॉडी को स्वेल कर दिया, ठीक है, अपनी बॉडी को फुला लिया। तो ये भी एक मैथ इनका वे होता है बिग फिशेस से बचने का, ठीक है। ओके, आगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा इसी से रिलेटेड स्कूल्स ऑफ फिश। क्या है इसमें, देखिए पढ़ते हैं। जिंसी यूज्ड दीज शेप्स। जिंसी क्या करती है, जिंसी के बारे में दिया हुआ है। इसमें जिंसी क्या करती है, कुछ शेप्स का यूज करती है टू मेक ड्राइंग ऑफ फिशेस, फिशेस की ड्राइंग करने में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमने कुछ से शेप से फिशेस बनाई थी, राइट। लाइक हम ओवल से बनाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल से बनाते हैं। तो उसी तरह हम देखेंगे जिंसी ने कौन कौन सी शेप यूज की फिश की ड्राइंग करने में। नाउ
You also use some shape to draw the different sea animals शो below. ओके, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी कि उसने कैसी फिशेस ड्रॉ की और कैसी कैसी फिश हम ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे कैसे सी एनिमल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, देन आपको भी उन शेप से जिस भी शेप से आपको अच्छा लगे, जिससे भी आप ट्राई करना चाहे, उस शेप से फिश को ड्रॉ करके देखेंगे सभी। ओके, देखिए, तो जिंसी ने क्या किया था, इन शेप्स का यूज करके इन सी एनिमल्स को ड्रॉ किया था, राइट। आप देखो, क्या आप सभी ने ये सब एनिमल्स पहले देखे हैं? हैव यू सीन बिफोर इट? देखा होगा, लाइक ऑक्टोपस देखा होगा, है ना। ऑक्टोपस, इसका तो एक कार्टून भी आता था, कार्टून का नेम मुझे याद नहीं, बट मेरा फेवरेट कार्टून था। उसमें ऑक्टोपस होता था, होया करता था ब्लू कलर का, है ना। सभी कार्टून तो देखते हैं, तो सभी को याद होगा कि उसमें एक ब्लू कलर का ऑक्टोपस हुआ करता था। तो ऑक्टोपस आई होप सभी ने देखा होगा। क्रैब देखा होगा आप सभी ने। तो ये सब क्या है, सी एनिमल्स हैं, जो कि आपने कुछ देखे होंगे, कुछ नहीं देखे होंगे, या फिर आपने कुछ मूवीज में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, या फिर अगर आपके घर में एक्वेरियम है या फिर कहीं और आपने किसी एक्वेरियम में देखे होंगे। ठीक है, एक्वेरियम में ये सब क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे फिश एक्वेरियम होता है ना, उसमें तो किसी किसी में आपको ये भी देखने को मिलेंगे। तो देखो, ये क्या पैरेट फिश दी हुई है, ऑक्टोपस दिया है। ऑक्टोपस की किस शेप से हम बना सकते हैं, देखो, ये क्या है, ओवल शेप है। उसके बाद देखिए, हम इसको ड्रॉ करते हैं, शेप से ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ये ओवल शेप हो गई थोड़ी सी। उसके बाद ये देखिए, इसको हम आप एक ट्रायंगल, छोटे छोटे ट्रायंगल की शेप में बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ड्राइंग बहुत ही बेकार है मेरी, बट हाँ, आप ट्राई करना बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप ओवल से बना सकते हो, ट्रायंगल की हेल्प ले सकते हो। और देखो, ये क्या है, क्लॉ है। क्लॉ कैसे बनता है, ऐसे दो टाइप के इसमें होते हैं, और यहाँ पे एक पर्ल रखा होता है। ठीक है, क्लॉ हो गया। क्रैब हो गया। क्रैब के लिए आप क्या यूज करोगे, एक ओवल यूज कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद ऐसे कुछ रेक्टेंगल्स, सॉरी ट्राइंगल्स बना दिए कुछ इस तरह के। इस तरह से आप क्रैप को बना सकते हो, केचुआ जिसे बोलते हैं, तो ये भी आपने देखा होगा। तो ये आपको क्या करना है, शेप्स का यूज करके बनाना है। देखो, ये क्या होगी, स्क्विड हो गई। ये देखो किस शेप में लग रही है आपको, ट्रायंगल। देन ये फिर लॉन्ग ट्रायंगल, ये सर्कल, ये ऐसे कुछ। ठीक है, और ये देखिए, ये एक शेप है, इसको इस तरह बनाया हुआ है, प्रॉन को। तो ये सब क्या है, सी एनिमल्स हैं, इनको शेप्स की यूज करके बनाया हुआ है। देखिए, शेप्स को हम देखते हैं, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल है ये हमारा। हम अब शेप्स को नेम दे रहे हैं। ये क्या है, हर्ट शेप है। दिस इज अ स्क्वायर, एंड दिस, सॉरी, दिस इज अ क्यूबॉइड। ये 3D में है ना, तो ये क्यूबॉइड है। ये है स्क्वायर। दे हैव 5 साइड्स, तो ये क्या हो गया, पेंटागन हो गया। दे हैव 6 साइड्स, तो ये हो गया हेक्सागन। ये क्या है हमारा, हार्ट है, 3D में। ठीक है, और इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटागन हो गया इन 3D। ठीक है, तो आप इन शेप्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, फिशेस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया, अब आप सभी को भी ट्राई करना है। फिर देखते हैं कि आप कैसे फिश ड्रॉ कर पाते हैं शेप्स का यूज करके। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर? इनमें से कौन कौन से सी एनिमल्स या फिर कौन सा सी एनिमल आपने पहले देखा है? तो आपने देखा होगा कुछ, सारे नहीं तो कुछ तो आपने सी एनिमल्स देखे होंगे, लाइक ऑक्टोपस देखा होगा आपने, क्रैब देखा होगा, है ना। जेलीफिश हो सकता है देखी हो, या फिर आपने क्या करा हो, टीवी में तो, ये रियल में तो आपने नहीं देखा हो सब कुछ, पर टीवी में या फिर मूवीज में देखा होगा आपने ये, है ना। तो क्या पूछा आपसे, विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर? तो आपको उनको नेम बताना है कि कौन कौन सा आपने एनिमल, सी एनिमल पहले देखा हुआ है। ओके,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिशरमैन इन देयर बोट्स। तो फिशरमैन, फिशरमैन से आप क्या समझते हैं? फिशरमैन का मीनिंग क्या होता है? फिशरमैन क्या होता है? मछलियां पकड़ने वाला। इन देयर बोट्स मतलब फिशरमैन क्या करते हैं? सी में जाते हैं अपनी बोट से थोड़ा आगे जाके, मतलब देखिए आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, जैसे कि सॉरी, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक फिशरमैन है जो कि क्या कर रहा है, मछलियों को पकड़ रहा है। ठीक है, अपने उससे पकड़ रहा है मछलियों को, तो हम उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यू सीन द सी? क्या पूछा गया है? आप में से कितने हैं स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सी को देखा हुआ है? ठीक है, सी क्या होता है? समुद्र। ठीक है, तो आप आप जाते होंगे कभी कभी बाहर घूमने, तो आप बीच पे गए होंगे, सी, तो ये सब आपसे पूछा गया कि हैव यू सीन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी? ठीक है, वेयर डिड यू सी इट? तो आपने वो कहाँ देखा है? तो मैंने तो सी देखा है मुंबई। आई हैव, आपको भी आंसर करना है, सीन इट इन मुंबई। आपको आंसर करना है आपने कहाँ देखा है सी को। फिर आपसे क्या क्वेश्चन किया गया है? वेयर डिड यू सी इट? ठीक है, मुंबई में देखा है। डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल? आपने इसको रियल में देखा है या फिर मूवी में देखा है? तो मूवी में तो सभी, आई होप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, मूवीज में, कार्टून्स में, या फिर किसी भी चीज में, टीवी में आपने देखा होगा सी को। और आपसे पूछा कि क्या आपने रियल में देखा है या फिर मूवी में? तो आप लिख सकते हो जैसे कि मैंने रियल में भी देखा है और मूवीज में भी देखा है, तो मैं लिखूंगी आई हैव सीन इट इन बोथ मूवी एंड रियल। ओके, फिर आपसे क्या क्वेश्चन किया हुआ है? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? कितना गहरा हो सकता है सी? ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो? फाइंड आउट, आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। आप इमेजिन करके देखो, खुद सोचिए आपकी कितना गहरा हो सकता है एक सी। चलिए तो मैं बताती हूँ। एक सी को हम 500 फीट गहरा बता सकते हैं। ठीक है, 500 फीट का मीनिंग क्या होता है? 500 फीट मीन्स मतलब मैं हूँ 5 फीट 4। ठीक है, 5 फीट 4 हूँ मैं, तो 5 फीट, तो आप समझ सकते हैं मैं 5 फीट हूँ, आपको कितने चाहिए? 500 फीट। इतना गहरा एक सी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलेंगे 500 फीट, नॉर्मल इतना तो होगा ही। ठीक है, तो 500 फीट का मीन्स क्या है? मैं 5 फीट हूँ, तो मीन्स मेरे जैसे अगर 100 पीपल्स हों मेरी जितनी हाइट के, मेरे ऊपर 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 करते जाओगे आप, तो कितने लोग चाहिए? 100 लोग चाहिए, तब जाके उतना मतलब उतना गहरा हो सकता है एक सी। ठीक है, समझ आया सभी को? कितना गहरा हो सकता है? मेरे जितने, मैं कितने की हूँ? 5 फीट की हूँ, मेरे जितने अगर मेरे ऊपर ऊपर क्या करते जाओगे आप, 100 लोग को, 100 पीपल्स को लगाओगे, तो उतना गहरा आप क्या मान सकते हो? 500 फीट, उतना गहरा एक सी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या किया हुआ है। डू यू नो हाउ टू स्विम? डू यू नो हाउ टू स्विम? आपको बताना है कि आपको स्विमिंग आती है। ठीक है, आपको बताना है। तो अगर आपको आती है तो आपको यस लिखना है, अगर आपको नहीं आती तो आपको नो आंसर करना है। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? आपसे क्या पूछा गया है कि आप, स्केयर्ड मीन्स डरना, क्या आप डरते हैं जो हाई सी वेव्स आती है ना उनसे? मतलब देखिए ये लहरें, जो बड़ी बड़ी लहरें आती है ना ऊपर की साइड से, पानी सी में, तो पूछा गया कि आप उनसे डरते हैं? ऑफकोर्स, हम आप क्या है, बच्चे हैं ना, तो इनसे तो ऑफकोर्स डर लगेगा ही ना, जब अचानक से आपके ऊपर से ऐसे आपको सामने से लहरें ऐसे आती हुई दिखेंगी तो सबको डर लगेगा, है ना? तो आपको क्या आंसर करना है इसका? डू यू नो हाउ टू स्विम? अगर आपको आता है तो आप करोगे यस, नहीं आता तो नो। नो आई डोंट नो स्विम, नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम।
ठीक है, आपको बोले नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे नहीं पता कैसे स्विमिंग करते हैं। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? यस, आई विल बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स। ठीक है, समझ आया सभी को? तो एक बार हम दोबारा देखते हैं कि हमने इसमें क्या समझा। क्या समझा इसमें आप सभी ने? कि जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बोट्स में मछलियों को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं वो? बोट बोट मतलब बोट को आगे ले जाके, बिल्कुल बीच में ले जाके वहां से मछलियों को पकड़ा पकड़ा जाता है। आपसे क्या क्या इसमें क्वेश्चन किए गए हैं कि आपको पता है कि कितनी गहरी कोई भी सी हो सकती है? तो आपको आंसर करना है 500 फीट तक गहरी कोई भी सी हो सकती है। 500 फीट आप सभी को पता चल गया कितना होता है। मतलब 5 फीट के प्यूपल्स को अगर आप 100 टाइम्स रखोगे तो उतना गहरा कोई भी सी हो सकता है। ठीक है, आगे आपसे क्या बोलो, क्या क्वेश्चन किया था कि आपको स्विमिंग आती है नहीं, डू यू नो हाउ टू स्विम? तो आपने आंसर करना है कि यस या फिर नो, नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम। और आपको बताना है कि आप जो हाई वेव्स आती है सी में, क्या आप उनसे स्केयर्ड करते हैं, डरते हैं? तो यस। ओके, अब हम चलते हैं इसी से रिलेटेड अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फिशरमैन इन दियर बोट्स। क्या करना है आपको अब? देखो, एक गर्ल को आप देख रहे हैं ना, क्या कर रही है गर्ल ने, अपनी आईज क्लोज की हुई है, अपनी आईज को ढका हुआ है। तो देखो क्या बोला गया, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। आपको क्या करना है, अपनी आईज को क्लोज करना है एंड इमेजिन करना है, मतलब कल्पना करनी है, सोचना है, द सी विद वेव राइजिंग हाई। राइजिंग हाई मतलब जो क्या लहरें हैं वो क्या तेजी से बढ़ रही है। जो लहरें हैं वो की बहुत तेजी से वेव्स आ रही है, मतलब सी में बहुत तेजी से वेव्स आ रही है। देखिए आप पिक्चर में देखो, आपको दिख रहा है ना कितनी तेजी से वेव्स आ रही है। तो उस तरीके से आपको इमेजिन करना है। आप इमेजिन करोगे और आपको क्या लगेगा, आप इससे डरोगे ना, आपको और डर लगेगा। तो इसलिए डर के हम क्या डर रहे हैं, हम तो डर के, ये वेव्स क्या हो सकती है, आप तो बस 5 फीट के हैं, तो ये वेव्स आपसे ऊपर भी जा सकती है ना? आपसे ऊपर भी आ सकती है ये वेव्स, क्योंकि आप तो only, आप 3 फीट की हो सकते हैं। अगर मैं 5 की हूँ तो आप तो छोटे हैं अभी, तो 3 फीट की हो सकते हैं आप। तो क्या हो सकता है, ये वेव्स आपके ऊपर से भी जा सकती है। तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा ही। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या हुआ है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? तो आप क्या सोच सकते हैं कि ये कितनी ऊंची जा सकती है? कि आप सोचोगे आपसे तो ऊंची जा ही सकती है, तो आप आंसर करोगे द वेव्स कैन गो 3 फीट। राइट, कैसे आंसर करेंगे आप बोलेंगे कि हाँ मुझसे ऊंची तो जा सकती है, तो आपकी हाइट हो सकती है 3 फीट, जितनी भी आपकी हाइट है आप उसको मेंशन करेंगे, आप बोलेंगे द वेव्स कैन गो 3 फीट। ओके, आई होप सभी को इतना समझ आया होगा। हमने आज क्या कवर किया है, हमने फिश टेल के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी है हमने। हमने ये पढ़ा है कि फिश को कैसे कैसे ड्रॉ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ शेप्स। ठीक है, अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन